नमस्कार, मैं हूँ ऋषिराज पाठक और आप सुन रहे हैं ऋषिराज उवाच। और आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना श्री कृष्ण ब्रज होली लीला एवं सुदामाचरित नामक नारायण रचनावली के तीसरे खंड से एक भजन। और इस भजन का शीर्षक है भई दीवानी बंशी सुनकर। बहुत ही सुंदर धुन से युक्त यह भजन आपके समक्ष प्रस्तुत है। भजन कुछ इस प्रकार है। हाय मैं भई दीवानी बंशी सुनकर तेरी सांवरिया, हाय मैं भई दीवानी बंशी सुनकर तेरी सांवरिया। इसमें एक गोपिका भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से मोहित होकर उसके मोहित होने का वर्णन कर रही है। गई मैं जमुना जल भरने को, गई मैं जमुना जल भरने को, हाय सुनतान भूल गई जल भरनो धरी छोड़ी गागरिया, हाय सुनतान भूल गई जल भरनो धरी छोड़ी गागरिया, हाय मैं भई दीवानी बंशी सुनकर तेरी सांवरिया। कि मैं जमुना जी जल भरने को गई थी और जब मैंने तुम्हारी बांसुरी की तान सुनी तो मैं अपना जल भरना भूल गई और मैंने वो जो गगरी थी मेरे पास, जो मेरे पास मटकी थी, जो कलश था जिसमें मैं जल भरने को आई थी, उसे मैंने छोड़ दिया और धर दिया और छोड़ दिया। आगे एरी मैं तो सुनते ही धर भागी, एरी मैं तो सुनते ही धर भागी, हाय मैं सुन सुन वंशी ढूंढूं वन वन डोलूं बावरिया, हाय मैं सुन सुन वंशी ढूंढूं वन वन डोलूं बावरिया, हाय मैं भई दीवानी वंशी सुनकर तेरी सांवरिया। गोपिका कहती है कि मैंने तुम्हारी बांसुरी सुनी और मैं तुरंत अपना सारा काम छोड़कर मैं भाग गई और मैं तुम्हारी बांसुरी सुन सुनकर तुम्हारी बांसुरी को वन वन ढूंढ कर ऐसी डोल रही हूँ जैसे कोई बावली ढूंढ रही हो। मैं बावरिया की तरह ढूंढ रही हूँ, तुम्हारी बांसुरी को सुनने के लिए मैं लालायित हूँ। जैसे ही गोपिका ने बांसुरी को सुना तो अपना घर का सारा काम छोड़कर धर के वो वहाँ से भागी और बांसुरी को सुनते सुनते ढूंढते ढूंढते वो एक मोहित सी होकर वो वन वन डोलने लगी। एरी मोपे कियो बंशी ने जादू, एरी मोपे कियो बंशी ने जादू, हाय दर्शन को तरसूं जाने कहाँ जाए बैठो नागरिया, हाय दर्शन को तरसूं जाने कहाँ जाए बैठो नागरिया, हाय मैं भई दीवानी वंशी सुनकर तेरी सांवरिया। जो बांसुरी है उसने मुझ पर जादू कर दिया है और मैं बांसुरी ही नहीं, बांसुरी के बजाने वाले उस कृष्ण के दर्शन को तरस रही हूँ और मैं न जाने कहाँ कहाँ जाऊँ, मैं ढूंढ रही हूँ किंतु मुझे वह नहीं मिल रहा। वह नागरिया, वह जो नायक है, वह कहाँ बैठा है मुझे नहीं पता। एरी बेचैन में बिन दर्शन के, एरी बेचैन में बिन दर्शन के, हाय बंशी बट रास वो करत नारायण ओढ़ के कामरिया, हाय बंशी बट रास वो करत नारायण ओढ़ के कामरिया, हाय मैं भई दीवानी बंशी सुनकर तेरी सांवरिया। इस प्रकार यहाँ जो भजन का भाव है वह बांसुरी के श्रवण से किसी गोपिका के मोहित होने के वर्णन को लेकर है। यहाँ समझने की बात यह है कि जो बांसुरी है वह प्रकृति का रूप है और जो बांसुरी बजाने वाले हैं सांवरिया भगवान श्री कृष्ण, वह परमात्मा है। हम सभी जीवात्मा प्रकृति से मोहित होते रहते हैं और प्रकृति से इतने मोहित रहते हैं कि प्रकृति के संचालक उस परमात्म तत्व को ढूंढने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और हमें वह जो परमात्म तत्व है वह प्रकृति की वस्तुओं की तरह बाहर नहीं मिलता। तो जब
इस गोपिका ने देखा कि ये बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, बांसुरी के बजाने वाले व्यक्ति कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उन्हें वे वंशीवट पर प्राप्त हुए और रास करते हुए प्राप्त हुए और वहाँ उस नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। तो वस्तुतः हम इस प्रकृति में, इस संसार में ईश्वर को ऐसे नहीं देख सकते। ईश्वर को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। उपनिषद का वचन है अंगुष्ठ मात्रः पुरुषोंतरात्मा। तो उसी आत्म तत्व को हम तब देख पाते हैं जब उसे हम दिव्य दृष्टि से देखें, और उसके लिए हमें प्रयत्न करना होता है, उसके लिए हमें प्रकृति से पार जाना होता है, प्रकृति के मोह से पार जाना होता है। तो यह जो भजन है, यह भजन इस आध्यात्मिक भाव को भी सूचित करता है और इसका जो अपना भगवान श्री कृष्ण की लोक लीला का जो सौंदर्य है वह तो स्पष्ट है ही। आशा है आपको यह भजन रुचिकर लगा होगा। मैं अगली श्रृंखला में अगले भजन के साथ पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।